कहीं टूटी कार, कहीं बिखरा सामान, कहीं बह गया मकान, कहीं गिर रहे हैं पत्थर, टूट रहे हैं जिंदगी के अरमान। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बर्बादी की बारिश हो रही है। जुलाई खत्म हुआ, अब अगस्त हौसलों को पस्त कर रहा है। यह है उत्तराखंड के टिहरी जिले का जखनियाली गांव। 2 दिन पहले यहां बादल फटा था, भारी तबाही हुई थी, जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत शोक में डूबे टिहरी गढ़वाल के इस गांव में पहुंचे। वहां जो दिखा वो उस भयानक मंजर की गवाही दे रहा है। ये टिहरी जिले का जखनियाली गांव है, जहां 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई। यहां पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलबे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की छत टूट गई है, किसी का बेस टूट गया है, किसी का पूरा मकान बह गया है। भारी से भारी सामान, भारी से भारी गाड़ियां, सब कुछ बहकर नीचे आ गई, नदी की तरफ आ गई हैं। ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में तबाही हुई है। अब थोड़ा आगे सोनप्रयाग आपको लेकर चलते हैं। केदार धाम के रूट पर फिर से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। ये वही जगह है जहां हाईवे पूरी तरह बह गया है। इस वजह से रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ देर के लिए रेस्क्यू का काम रोकना भी पड़ा। हालांकि जैसे ही मौसम ठीक होता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान देवदूत बनकर लोगों को बचाने के अभियान में फिर जुट जाते हैं। इस इलाके में लोगों को बचाने के लिए वायुसेना का चिनूक और MI-17 गोचर हवाई पट्टी पर तैनात है। हालात भरे ही मुश्किलों से भरे हैं, लेकिन भारत मां के सपूत जवान केदार धाम के रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के काम में दिन रात एक किए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। उत्तराखंड की लगभग सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। चमोली में अलकनंदा नदी को देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही है। उत्तराखंड जैसे ही हालात पहाड़ के उस पार हिमाचल प्रदेश में भी हैं। हिमाचल में भी बादल फटा था और उसके बाद तबाही के निशान बहुत दर्द दे रहे हैं। संवाददाता सचिन ने उन लोगों से बात की जिन्होंने बर्बादी में बहुत कुछ खोया है। पूरे गांव के लोग जो हैं किस तरह से इकट्ठा बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये त्रासदी इतनी बड़ी हुई है पूरे गांव में कि एक दूसरे का दुख बंटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता लगा था कि ये बाढ़ आ रही है? गांव से फोन आया था मेरे को कि इसमें साइड आवाज बहुत आ रही है। फिर वैसे ही मैंने फोन किया फिर वाइफ को, तो फोन स्विच ऑफ ही आ गया। उतने में वो ले गए थे लगभग। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं जाखड़ी था उस टाइम गया। जाखड़ी गया था। पूरा गांव घेर लिया था, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं था। तभी बोले पेटे में आ गए ना, एक दूसरे के बचाने के चक्कर में साथ में खत्म। लगातार बारिश और मुश्किल परिस्थितियों के बीच एनडीआरएफ ने राहत और बचाव काम तेज कर दिया है। अभी भी शिमला रामपुर इलाके में 36 लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये तमाम बल जो हैं अब बचाव कार्यों में लगे हैं ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें जो है ढूंढा जाए, उनके शव ढूंढे जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे मंजर तो घर जो हैं टूटे हुए घर नजर आएंगे आपको। घरों के अंदर गारा भरा हुआ है और ये टूटे हुए घर जो हैं अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ये इस त्रासदी की जो भयावहता है उसको बता रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक इस वक्त पहाड़ में हर पल मुश्किलों से भरा है। ऐसे में खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।